आप खा सकते हो। और दूसरे जो हैं बहुत से मुसलमानों में तो ज़्यादातर रोज भी मिले तो खाए, तो आप क्यों नहीं खा सकते? अभ्यास नहीं है, एक बात तो है। इसमें अभ्यास नहीं करना पड़ता। बच्चा कोई अभ्यास थोड़ी करे दूध पीने का। प्रारब्ध कहेंगे इसको। तो इसमें साइंस है इसके तो, कि उसके परमाणु आप में नहीं है। तो आदमी कहता तो है कि मैंने खाया, लेकिन वही खाने वाला हो तो इसको खा लेना, या अब खा ले एक लिमिट के बाद। उसके अंदर है जो चीज़ उसको बाहर को खींचती है वो सूक्ष्म है, वो बाहर वो स्थूल है। तो सूक्ष्म अंदर है वही स्थूल को खींचता है, और वो नहीं है तो आप इतना सा भी आगे नहीं ले सकते, उसका परमाणु ही नहीं है। कोई कहता है मेरे को कोई चीज़ भाती है, किसी को कुछ, किसी, तो उसके परमाणु हैं, तो वो चीज़ उसको वे खींच लेंगे। सिलोन में चाय बनती है, उगती है, बम्बई में सेठ पीता है। वो उसके जो है ना परमाणु वहाँ खींच लेगा उसको, जिसको जैसा चाहिए वहाँ चला जाएगा। इसलिए वो परमाणु जिसमें होंगे, जैसे कोई भी कई बातें होती हैं, तो ये आपके अंदर उसका परमाणु नहीं है, तो इसलिए आप कोशिश भी करके नहीं खा सकते। और किसी के अंदर इतने रोज भी चाहिए खाएगा। तो इसमें जितना भी जो भी कुछ है, चेतन इसमें से कुछ भी खाता नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हैं जिसके अंदर जैसे परमाणु उससे। अब बात है जो इसमें क्या है कि अपने आप जो मन है वो किधर जाता है, इसको न्यूट्रल छोड़ो तो या तो नींद में जाएगा या तेरी मेरी इधर उधर की बातें सोचेगा। ये सहज है, बिल्कुल, इसमें कुछ करना नहीं पड़ता। इसलिए इसको बोलते हैं स्वाधिष्ठान, अपने आप जहाँ जाके रुकता है, इसलिए उसका नाम स्वाधिष्ठान है। स्वयं वहाँ जाके रुकता है, दुनिया ही रचेगा या सो जाएगा, ये बीच में नहीं रहेगा, इसका स्वभाव है। और वो पानी का स्वभाव कैसा है, नीचे की तरफ जाना है। लेकिन ये जो मनुष्य का जीवन है, ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ से नया रास्ते की शुरुआत हो सकती है। अपने हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है। जो दुख सुख है ना, वो पहले का निश्चित है, लेकिन इसमें इस जीवन में क्या किया जा सकता है, आत्मा की एक सामर्थ्य है कि वो भाव कर सकता है। जैसे किसी को देख के हो जाता है मैं ऐसा खिलाड़ी हो जाऊं, या भाई मैं गायक हो जाऊं, या किसी भी प्रकार का अब भाई इसको इसने कैसे जाना होगा, मैं भी ऐसा हो जाऊं, तो ये भाव है। तो जो भाव है वो भव, उससे संसार चलता है। आपका जैसा भाव होगा, भाव तो बहुत तरह के हो जाते हैं, पर किससे चलोगे, जिसको तुम सहमति दोगे उससे चलोगे। गलत भी पहले करना है तो भाव आएगा, अच्छा भी करना है तो भाव आएगा। अब ये भाव तो कैसा भी आया है क्योंकि भरा है, गलत जैसा भी। लेकिन इसमें जो साधना की जो बात है या पुरुषार्थ की, ये समझना। लेकिन ये कब हो सकता है, जब कोई जागरूक हो, समझा हो, उसके साथ मिलने से आगे पुरुषार्थ की शुरुआत हो सकती है, उससे पहले नहीं होगी। इसलिए वो जो बोलता है उसकी समझ से ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया इसी में है। तो वो क्या है महाराज जी, वो सुप्रीम कोर्ट में वकील भी है। हाँ तो मैं उससे कहता हूँ, जैसे वो सबसे पहले दिल्ली में जज हुआ, हाँ पहली पोस्ट थी उसकी पीसीएस डीजेएस, दिल्ली जुडिशल सर्विस में। तो उस कुछ साल रहा, 3-4 साल, फिर इस्तीफा दे दिया। फिर उसके बाद एचजेएस किया उसने, वो बड़ा वाला जो होता है। तो फिर वो वहाँ भी 3-4 साल रहा, फिर उसको भी छोड़ दिया उसने। अब कहता है कि मुझे हाई कोर्ट का जस्टिस बनना है। हमने हाँ बन जाएगा, ठीक है भाई, करोगे कुछ तो। अब प्रैक्टिस जितनी करनी चाहिए उतनी करता नहीं। मैंने कहा ये बताओ, तुम सारे दिन घर में रहते हो, इससे अच्छा तो यार वकील हो सुप्रीम कोर्ट के, थोड़ा सा वहाँ बैठा करो अपने ऑफिस में जाकर। इस बात पे जो बातें होती थी उनमें से मैंने कहा
आपने वो कहता जो है कि कहा प्रारब्ध होता है। वो सही है, उसकी जो बात है। मैंने बोला ना, मेहनत करने से यदि होता तो मजदूर पैसे वाला होता। संसार की चीजों में पुरुषार्थ काम नहीं करेगा, उसमें पहले का प्रारब्ध काम करेगा, पहले से निश्चित है। लेकिन कल्याण के रास्ते में, आत्म कल्याण के रास्ते में पुरुषार्थ काम करेगा। हाँ, बाकी वो जो बोलता है उसकी समझ ज्यादा बुद्धि तक है, और ये बुद्धि से परे की बात है। वो कहता है कि मैं लो करना चाह रहा था, हाँ, तो मेरा लो वहाँ NLU में हुआ नहीं। फिर बाद में मैं पूना में सिम्बोसिस का एग्ज़ाम देकर आया, दबाव बनाया घर वालों ने तो मैंने दे दिया। जाकर एग्ज़ाम दिया और पेपर देखते ही मैंने देखा ये तो मेरे मतलब का ही नहीं है, मैं तो 3-4 क्वेश्चन ही कर सकता हूँ इसमें से। तो मैं उसका आ रहा था, तो वो जो टीचर थे वो बोले कि अब तो दरवाज़ा बंद हो चुका है, अब तो आप बाहर भी नहीं जा सकते, 2.5 घंटे बैठना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा यार जो जलपान आएगा, नाश्ता आता है, चलो नाश्ता ही कर लेते हैं, जब 3-4 ही तो क्वेश्चन याद है। बोले जब मैंने नाश्ता कर लिया तो नाश्ते के बाद मेरे मन में आया, टिक मार थे क्वेश्चन सारे, वो सही गलत लगाने होते हैं ऐसे निशान। तो उन्होंने कहा, मेरे मन में आया यार जो है लिखा लगा दो निशान, तो मैंने फिर निशान लगा दिए उसमें। बोले बाद में जब रिजल्ट आया जिस दिन, एक लड़का मेरे घर आया कि यार रिजल्ट आ गया, मेरा हो गया। तो बहुत अच्छा कि मैंने तो कोई उत्साह दिखाया नहीं, क्योंकि मेरा होना नहीं था, मुझे पता था। बोले तुमने टॉप किया है, बोले तुमने उसको एग्ज़ाम को टॉप किया है। अब मेरे तो 3-4 याद थे, मैंने तो तुक्के में मारता चला गया। तो बोले अशोक जी ये प्रारब्ध है, ऐसा बोलता है। हाँ, तो अच्छा, मैं उसको कर्म कहाँ बताता हूँ। मैं कहता हूँ कई बार ग्रह नक्षत्र खराब चलते हैं, खराब को भी ईश्वर की कृपा मान लिया जाएगा, और उसको मान कर उसको धन्यवाद दिया जाए बस। तो वो क्या है, निराश हो जाता है। मैंने कहा तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं, वो भी ईश्वर की लीला थी जहाँ तुम अच्छा कर रहे थे, और ये भी ईश्वर की लीला है। तो कर्म में अपनी इतनी स्वतंत्रता है कि हम उसको अगर सकारात्मक मन के हैं, जैसे अभी आपने मन अभी की बता रहा, अभी आज आपका व्रत था, आपका मन नहीं था। मैंने कहा भाई देखो, इनसे कहा मैंने, देखो संतों से ज़्यादा कहना ठीक नहीं है, संत और वो भी विरक्त संत हैं, और वो गुस्सा आ जाएगा तो क्या होगा। मैंने भैया हम चल रहे हैं किसी और दिन में। मैंने कहा हमारा मन, उनकी वाणी हमें बहुत प्रिय लगी, तो हमारा मन था कि आज और वाणी सुन लें महाराज जी की। तो मैं उससे कहता हूँ, मैंने कहा भाई हमारा भी तो कुछ काम है, तो हम वहाँ बैठ गए, आपका मन थोड़ा पसीज गया। वो तो समय, उसी समय में प्रसाद लेने के लिए तैयार बैठा था। बाकी तो क्या है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। जो जरा सी बात पे कुछ भी होता है ना, गुस्सा है या कुछ भी है, तो भगवान ने तो बोला है, बड़ी चीज़ ये नहीं है। बड़ी चीज़ है, सबसे बढ़िया जीवन में है, एडजस्ट एवरीवेयर। एक ही बात जीवन में आ जाए तो सब झंझट खत्म हो जाए। साधना और कुछ भी नहीं है, जैसा है उसी में साध लेना है। हम इतना भी, हम तो अपना खाना भी छोड़ देते हैं कितनी बार, भाई पहले इसको ही निपटा दें, बाद में खा लेंगे। जब मैं खा ही रहा था, फिर भी मैं कहा भाई ठीक है, ये जाए तो ठीक है, नहीं तो हम तो रख देंगे एक तरफ। था पा लिया हमने थोड़ा जो भी, बाकी हमारा काम है होता रहेगा। पर जो बात समझने की है, वो जैसे वो बोलता है ना कि आप उसको बोलो कि आप निराश मत हो, तो ये नहीं होगा, क्योंकि वो इस बात को जानता है। अगर वो प्रारब्ध ऐसी है तो निराश होकर लेटा रहता। तो वो इसमें कर क्या गा, उसके नहीं चलेगी। मैंने उससे कहा, मैंने कहा सुबह 6 किलोमीटर घूम, निराशा सब भाग जाएगी। वो ऐसे नहीं जाओ, क्योंकि आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस रास्ते पर आने के बाद शुरुआत होती हैं, और वो जहाँ तक है वहाँ जो इस चीज़ को लेगा तो वो नहीं होगा। अब मैंने बोला ना कि संसार में ज़्यादातर निश्चित है, केवल थोड़ा सा इतना है कि अभी जैसे मैं क्या बात किया कि तुम कुछ करो या ना करो, लेकिन संसार की चीज़ें तुम्हारे प्रारब्ध में जैसी हैं वे मिल जाएंगी। लेकिन
जो कल्याण का रास्ता है वहाँ पर ये नहीं चलेगा। जैसे अपने आप पानी हो या मन हो, किधर जाएगा? वो नीचे बहेगा, समझ गए?